सन 1975 में एक 17 साल का लड़का अपनी साइकिल पर राइड कर रहा था और उसकी एक टैक्सी के साथ एक्सीडेंट के चलते मौत हो गई। लेकिन आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ठीक उसके 1 साल पहले उसी जगह पर उस लड़के के जुड़वा भाई की मौत हुई थी। इत्तेफाक का सिलसिला सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होता, क्योंकि दोनों भाइयों का एक्सीडेंट सेम टैक्सी से हुआ था और उसमें बैठा ड्राइवर भी सेम ही था। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उस टैक्सी में बैठा पैसेंजर भी सेम ही था। इस वीडियो में आप ऐसे ही कुछ अजीबोगरीब इत्तेफाक के बारे में जानेंगे जिसे शायद आप ना जानते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नंबर 7, सन 2007 में माइकल डिक, जो अपनी 2 बेटियों के साथ इस तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, वो अपनी खोई हुई बेटी लीसा की तलाश में यूके घूम रहे थे। वह 31 साल की थी और उसने 10 साल पहले अपनी उस बेटी को खो दिया था। उन्होंने वहाँ के न्यूज़पेपर में अपनी खोई हुई बेटी के बारे में पब्लिश करने का सोचा और अखबार वालों ने अखबार में पोस्ट करने के लिए माइकल और उनकी बेटियों की तस्वीर ली। लेकिन जब माइकल ने उस न्यूज़पेपर को देखा तो उन्होंने गौर किया कि उनकी खोई हुई बेटी ठीक उसी तस्वीर में उनके पीछे ही घूम रही थी। उनकी खोई हुई बेटी लीसा ने जब उस न्यूज़पेपर को देखा तो कहा कि मैं पूरी तरह से चौंक गई थी। मैं और मेरा दोस्त ठीक उसी स्थान पर खड़े हैं जहां वो तस्वीर लगभग 1 मिनट पहले ही खींची गई थी और आप हमें इस चित्र में चलते हुए देख सकते हैं। अब आप इसे कोइंसिडेंस कहें या कुछ और, लेकिन इस कोइंसिडेंस के चलते माइकल को अपनी बेटी दोबारा ज़रूर मिल गई। नंबर 6, आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले 1898 में अमेरिका के एक फंतासी लेखक मॉर्गन रॉबर्टसन ने फ्यूटिलिटी नामक एक किताब में डूबते जहाज के बारे में लिखा था। लेकिन उन्होंने किताब में जहाज को टाइटैनिक नहीं बल्कि टाइटन लिखा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उदाहरण के लिए असली टाइटैनिक की तरह टाइटन को अकल्पनीय बताया गया था। दोनों जहाज़ों के पास लाइफ बोट्स की कमी थी और वो दोनों जहाज उत्तरी अटलांटिक के आइसबर्ग से टकराने की वजह से ही डूबे थे। अब ये बात बहुत ही आश्चर्यजनक है कि कोई कैसे इतनी बड़ी आकाशवाणी कर सकता है। नंबर 5, फरारी कंपनी के संस्थापक एंजो फरारी का निधन 14 अगस्त 1988 को हुआ था और ठीक 1 महीने बाद 15 अक्टूबर को आर्सेनल के फुटबॉलर मेसूत ओजिल का जन्म हुआ। अगर आप उनके चित्रों को एक एक करके देखेंगे तो आपको ये दोनों एक ही इंसान लगेंगे। अब ये पुण्य जन्म था या फिर कोई इत्तेफाक, आप हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। नंबर 4, जब एंथनी हॉपकिंस तिगालिन पेट्रोविका में अपनी भूमिका के लिए तैयारी कर रहे थे तो वो उस पुस्तक को और भी अच्छे से पढ़ना चाहते थे ताकि वो इस फिल्म के शुरू होने से पहले पूरी तरह उस करैक्टर में घुस सकें। लेकिन जहाँ भी उन्होंने उस किताब को ढूंढा उन्हें वो पुस्तक नहीं मिली। एक दिन मेट्रो में बैठते समय उन्हें गाड़ी पर एक किताब मिली और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये किताब वही किताब थी जिसे वो काफ़ी समय से ढूंढ रहे थे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उस किताब के ओनर ने उस किताब के इम्पोर्टेंट किस्सों को अलग से मार्क करके पहले ही रखा था, जिसे पढ़ने में हॉपकिंस को और भी आसानी हो गई। इस पुस्तक को पाने के बाद हॉपकिंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर जब फिल्म की शूटिंग के दौरान जॉन फिफर, जो उस फिल्म के डायरेक्टर थे, वो हॉपकिंस से मिले और उन दोनों में काफ़ी बातें शुरू हो गई। और बातों बातों में जब फिफर ने हॉपकिंस को बताया कि उन्होंने अपनी बुक मार्क की हुई किताब किसी दोस्त को दी थी, लेकिन उसके दोस्त ने वो किताब किसी ट्रेन में ही छोड़ दी। ये सुनने के बाद हॉपकिंस ने तुरंत वो किताब अपने बैग से निकालकर फिफर को दी और बताया कि कैसे उन्हें ये किताब मेट्रो से मिली। ये बात जानकर दोनों ही महाशय हैरान रह गए कि कैसे ये किताब पूरी दुनिया घूमकर वापस उनके पास आ गई, और वो भी ऐसे वक्त पर जब उन्हें सच में उस किताब की बहुत ज़रूरत थी। नंबर 3, कहा जाता है कि प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन ने खुद की मौत की भविष्यवाणी की थी। मार्क ट्वेन का जन्म 1835 में हुआ था और उसी समय हैली कोमेट पृथ्वी से गुजर रहा था। शायद आपको ना पता हो कि हैली कोमेट 76 साल में एक बार ही पृथ्वी से गुजरता है, लेकिन ट्वेन ने भविष्यवाणी की कि वह इसके अगले गुजरने पर मर जाएंगे। उन्होंने 1919 में कहा कि मैं 1835 में हैली कोमेट के गुजरने पर पैदा हुआ था
उन्होंने कहा कि हेली कोमेट अगले साल फिर से आ रहा है और मुझे इसके साथ बाहर जाने की उम्मीद है। और आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी कि जैसे ही हेली कोमेट 1910 में आया, ठीक उसके अगले दिन ही उस लेखक की मौत हो गई। 1910 में ही उनकी ये भविष्यवाणी का जिक्र हर जगह वायरल हो गया। नंबर 2, ओहियो के जुड़वा बच्चों का एक सेट जो जन्म के समय अलग हो गए थे। वह एक दूसरे के अस्तित्व के बारे में जानकारी के बिना बड़े हो गए थे। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि उन दोनों को अलग अलग फैमिलीज ने गोद लिया और दोनों को गोद लेने पर जेम्स नाम ही दिया गया और वो दोनों पुलिस अधिकारी बन गए और उन दोनों ने लिंडा नाम की विवाहित महिलाओं से शादी की। लेकिन ये इत्तेफाक और भी आगे बढ़ता चला जा रहा था क्योंकि उन दोनों के घर में एक लड़के ने जन्म लिया और उन लड़कों का नाम उन्होंने एलन रखा। लेकिन दोनों भाइयों का बाद में तलाक हो गया और दोनों भाइयों ने बेटी नाम की महिलाओं से दोबारा शादी कर ली। नंबर 1, ये कहानी है एक अमेरिका के न्यूज़ रिपोर्टर की, जब वहाँ पर एक बैंक रॉबरी का केस आया। लेकिन जब न्यूज़ रिपोर्टर ने उस चोर की तस्वीर को देखा तो वो हैरान रह गया क्योंकि उस चोर की शक्ल हूबहू उस न्यूज़ रिपोर्टर की तरह ही थी। और इस इत्तेफाक का सिलसिला सिर्फ यहीं नहीं ख़त्म हुआ क्योंकि जब उन्होंने उस चोर के नाम का पता लगाया तो उन्होंने पाया कि उस रिपोर्टर और उस चोर का नाम भी सेम था। हालांकि जब उस न्यूज़ रिपोर्टर ने उस बैंक रॉबरी के बारे में न्यूज़ में बताया तो पुलिस ने उसे ही आकर पकड़ लिया। लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चला कि इन दोनों की शक्लें और उनके नाम किसी इत्तेफाक से मिलते जुलते थे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।